ट्विस्ट सुनिए। ये सब होने से 6 महीने पहले नवंबर 2020 में ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया था कि रेमडेसिविर को हमें नहीं यूज करना है। WHO ने एक बहुत बड़ी स्टडी करी थी 14,000 से ज्यादा लोगों पर, 450 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में, 35 अलग अलग देशों के। इस स्टडी में पाया गया कि ये रेमडेसिविर एक्चुअली में कोविड के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने ना सिर्फ रेमडेसिविर को अप्रूव किया बल्कि इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी बात करी। अप्रैल 2021 की सरकार की प्रेस रिलीज को देखिए। इस दवाई को ओरिजिनली एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था और इंडिया में 7 इंडियन कंपनीज को इसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिला था। अब आप पूछोगे दोस्तों कि इस सब का इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या कनेक्शन है दोस्तों, और बड़ा तगड़ा कनेक्शन है। लेकिन वो कनेक्शन बताने से पहले आप ये क्रोनोलॉजी एक बारी ढंग से समझ लो। पहला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि रेमडेसिविर को नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरा, मोदी सरकार ने WHO के इस एडवाइस को इग्नोर किया और इस दवाई की प्रोडक्शन बढ़ाने को अप्रूव किया। तीसरा, इस दवाई को बनाने का अप्रूवल जाइडस कैडिला कंपनी को दिया गया गुजरात FDCA के द्वारा। चौथा, 5 अलग अलग स्टेट्स के हॉस्पिटल्स ने कहा कि इस दवाई के खराब बैचेस की वजह से कोविड पेशेंट्स की हालत बद से बदतर हो गई। पांचवा, बिहार के रेगुलेटर ने पाया कि इन खराब बैचेस में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स मौजूद थे। ये खराब क्वालिटी की दवाइयां थी। और छठा, इस सब के बावजूद भी गुजरात FDCA ने इन खराब बैचेस की कोई टेस्टिंग नहीं करवाई। बीजेपी की सरकार सेंटर में भी थी और गुजरात में भी थी। और अब हमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा के जरिए पता चलता है कि ये जाइडस कैडिला कंपनी ने 18 करोड़ रुपए डोनेट किए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। मैं सिर्फ एक सवाल प्रधानमंत्री मोदी से करना चाहूंगा, क्या आम इंसान की जान की भी कोई कीमत नहीं है क्या? इस कंपनी ने 3 करोड़ रुपए कांग्रेस को भी डोनेट किए जो उस वक्त राजस्थान में पावर में थी, और 8 करोड़ रुपए बीजेपी की एलआई SKM सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को भी डोनेट किए जो 2019 से सिक्किम में पावर में है। इस पॉलिटिकल पार्टी को तो 5 कंपनी से डोनेशंस मिली थी और उनमें से 4 कंपनीज फार्मा कंपनीज थी। सिक्किम को एक फार्मा हब कंसिडर किया जाता है और देखकर लगता है कि SKM ने भी इसका पूरा फायदा उठाया। जाइडस कैडिला भी दोस्तों इकलौती ऐसी कंपनी नहीं है। इसके अलावा एक फार्मा कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। इसे 2022 और 2023 के बीच में 5 नोटिस दिए गए सब स्टैंडर्ड ड्रग्स की वजह से। इनमें से 4 नोटिस महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए थे। इस कंपनी की जो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने की दवाई थी उसे सब स्टैंडर्ड बताया गया। और अब हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा के जरिए जानते हैं कि इस कंपनी ने 9.75 करोड़ रुपीस की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी नवंबर 2022 में, और इन सारी बॉन्ड्स को बीजेपी ने इनकैश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी थी कुछ साल पहले। मैं पूछना चाहूंगा, क्या यही है आपका फिट इंडिया? एक और गुजरात बेस्ड कंपनी को देखिए, टोरेंट फार्मा नाम से। इसकी एंटी प्लेटलेट दवाई डेप्लाट 150 ने सैलिसाइलिक एसिड टेस्ट फेल कर दिया था। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे खराब क्वालिटी का बताया 2018 में। अक्टूबर 2019 में अमेरिका का जो फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस कंपनी को वार्निंग दी कि बार बार इनकी क्वालिटी रिलेटेड फेलियर्स हो रहे हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और आगे क्या देखने को मिला? मई 2019 और जनवरी 2024 के बीच में इस कंपनी ने 77.5 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी। इसमें से मेजॉरिटी पैसा 61 करोड़ रुपीस बीजेपी के पास गया। अमेरिका तक ने जब इस कंपनी की दवाइयों को लेकर वार्निंग दी थी तो इंडियन अथॉरिटीज को कम से कम इंस्पेक्शन तो करना चाहिए था, लेकिन गुजरात में मौजूद बीजेपी की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक और मेजर फार्मा कंपनी सिप्ला को 4 शो कॉज नोटिस मिले उनकी दवाइयों को लेकर। अगस्त 2018 में जब एक इंस्पेक्शन किया गया तो इस कंपनी का एक RC कफ सिरप था जो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पाया। जुलाई 2021 में इसे नोटिस मिले 2 बार अपनी रेमडेसिविर दवाई को लेकर। इसमें पाया गया कि इनकी रेमडेसिविर दवाइयों में रेमडेसिविर की सफिशिएंट क्वांटिटी ही मौजूद नहीं थी। अब हमें क्या पता चलता है? इस कंपनी ने 39.2 करोड़ रुपीस की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी, जिसमें से 37 करोड़ रुपीस चंदा बीजेपी के पास गया और 2.2 करोड़ रुपीस चंदा कांग्रेस के पास गया। जिस टाइम पर इस मुंबई बेस्ड कंपनी ने अपनी बॉन्ड्स खरीदी थी उन डेट्स को देखकर भी आप क्रोनोलॉजी समझ पाएंगे। जुलाई 2019 और अक्टूबर 2019 में इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी, लेकिन नवंबर 2019 में बीजेपी पावर से हट जाती है और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ये चीफ मिनिस्टर बने रहते हैं जून 2022 तक। उसके बाद बीजेपी की कोलिशन सरकार दोबारा से बनती है और फिर हमें क्या देखने को मिलता है? इस कंपनी ने नवंबर 2022 में दोबारा से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लिए। चंदा दो धंधा लो, ये जो स्कीम है यहाँ पर, ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का सिर्फ एक हिस्सा है। आपको लगेगा कि